मैं समझती मैं यहाँ वैसे तो आती रहती हूँ, कोई इसी बात तो नहीं आई। चलो ठीक है, जो ये सभी नहीं मिलेंगे बार बार, ये है। चलो मैं कुछ भी सुना देती हूँ। क्योंकि प्यारे बाबा ने जैसे आज साक्षात्कार की बड़ी अच्छी बात कही, तो इसी बात पर मैं आपको सुनाती हूँ कि बाबा सर्दी का मौसम जब होता था तो माउंट आबू में बहुत सर्दी होती थी, तो बाबा या तो बॉम्बे जाते थे या दिल्ली में आते थे। तो एक बार बाबा बॉम्बे में गए थे, तो हम भी बाबा के साथ लगभग 1 मास रहे। तो बाबा एक बार हमको जसलोक हॉस्पिटल के जो मालिक थे, लोकोमल सिंधी थे, तो हमको उनके पास भेजा। हम 2-3 कुमारियाँ थी, छोटी थी, और बाबा ने हमको कोई संदेश दिया, कहा बच्चे, मेरे बच्चे को संदेश देना। तो जो कुछ बाबा ने हमको सिखाया सुनाया, हम उनके पास गए। वो बुजुर्ग थे, तो हमने उनको बाबा का पूरा ही संदेश सब सुना दिया, और बड़े शांत होके दच्चित होके हमारी बात को सुन रहे थे। जब हमने सुना लिया, तब उन्होंने हमसे कहा, क्या मैं भी कुछ कहूँ? अवश्य, अब आप भी कुछ कहिएगा। तो कहा, आपने, वो तो बाबा के लिए ही कहेगा, आपने दादा का मैसेज मुझे दिया, लेकिन दादा को अब मेरा मैसेज आप जाकर सुनाना। तो उन्होंने कहा कि वहाँ बहुत बड़ी श्री कृष्ण की मूर्ति शीशे में जड़ी हुई लगी हुई थी उनके घर में। तो कहा, मैं इनका भक्त हूँ, दादा को मेरी रिक्वेस्ट कर देना, मुझे एक बार इनके दर्शन करा दे, मैं घुटनों के बल चल करके दादा के पास पहुंच जाऊंगा, ये मेरा संदेश पहुंचा देना। क्योंकि उस समय प्रारंभ में जब इस यज्ञ की स्थापना हुई थी, तो बहुत साक्षात्कार होते थे, जहां लोगों ने ये फेमस कर दिया कि यहाँ तो टके टके में कुल्फी बिकती है, जो उठता है उसको साक्षात्कार हो जाता है। ये साक्षात्कार ऐसी चीज नहीं है ये किसी को भी कभी भी हो जाए, लेकिन ये ईश्वर के कर्तव्य को कौन जाने कि बाबा का स्थापना का कार्य है, और बाबा ने स्थापना के समय विभिन्न साक्षात्कार करा करके अपने सत्य ज्ञान की पहचान दी थी। तो उनको ये मालूम था कि ये साक्षात्कार दादा कराते हैं, तो अपना मैसेज दिया। तो जब हम वापस बाबा के पास आए, तो बाबा को सब समाचार सुनाते थे। तो कहा, बाबा ऐसे ऐसे हमने जो आपने कहा हमने सब उनको सुनाया, लेकिन उन्होंने आपके लिए हमको संदेश दिया, तो बाबा ने वो भी सुना। तो हमने कहा, बाबा साक्षात्कार की इच्छा दिखाई कि एक बार बाबा मुझे साक्षात्कार करा दे, तो मैं घुटनों के बल चलकर भी बाबा के पास पहुंच जाऊंगा। तब बाबा ने कहा, ये ऑलमाइटी का काम है, ये इसका काम नहीं है। क्योंकि हम सबको मालूम है साक्षात्कार की चाबी, बाबा हमेशा कहता है, ये मैं किसी को नहीं देता, ये चाबी अपने पास रखता हूँ, बाकी सब खजानों की चाबी देता हूँ। तो इतना ही कह के बाबा ने जैसे बच्चे की आशा को सुना, लेकिन जिसको ये आशा पूर्ण करने के लिए आग्रह किया, वो स्वयं ही कहते, मैं तो ये कार्य कर नहीं सकता। तो जैसे आज बाबा वाणी में सुना रहे हैं, एक भक्त भी भक्ति में बहुत तन्मयता से कितनी भी कठिनाई सहन करनी पड़े, लेकिन मुझे एक बार दर्शन हो जाए, मेहनत करनी पड़ती है,
बिना मेहनत के ऐसे दर्शन की कोई बात नहीं। वो स्वयं को इस योग्य बनाते हैं कि स्वयं स्वयं को दर्शन करा लेते हैं, चाहे वो कितनी भी कठिनाई उनको सहन करनी पड़े। वो गर्दन काटने को तैयार हैं, लेकिन एक बार आप अपने दर्शन जरूर करा दो। तो कई भक्तों की इस प्रकार की मनो इच्छा पूरी होती है, हमने सुनी और देखी। लेकिन आज बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, अंत में भी साक्षात्कार तो बहुत होंगे, लेकिन किन को? जिन्होंने बहुत काल से देही अभिमानी स्थिति के अभ्यास में अभ्यस्त रहे। अपने देह को याद ना करना अलग बात है, लेकिन कोई अन्य की देहों को भी याद करते हैं तो वो तो बाबा से कोसों दूर है। बाबा के समीप आने वाले बच्चे अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। देह से न्यारे उपराम अपनी आत्म स्थिति में स्थिर हो, एकमात्र बाबा की याद में रहेंगे। तो बाबा ने कहा, ऐसे बच्चों को सदा आभास होगा बाबा मेरे सन्मुख है। मैं बाबा से मन की बात कह रहा हूं या कह रही हूं और बाबा से रिस्पॉन्स ले रही हूं। क्या नहीं बाबा कर सकते? बाबा सब कुछ कर सकते हैं। हम बच्चों की स्थिति चाहिए। मैं एक बार का अपना अनुभव सुना के पूरा कर दूंगी। एक बार गुलजार दादी जी और मैं दोनों रहते थे, जैसे मैंने बताया, और जगदीश भ्राता जी भी वहीं रहते थे। वो हर समय लिखने पढ़ने में बहुत व्यस्त रहते थे। मामा हमारी की तबीयत ठीक ना होने के कारण मामा बॉम्बे में थी, और आलमाइटी की तरफ से संदेश था कि मामा का भोजन आदि नाश्ता जो भी है, ये सब बनाने की जिम्मेवारी केवल मात्र जो प्रमुख संदेशियां पुरातन है वही काम करेंगे। तो गुलजार दादी जी संदेशी होने के नाते बॉम्बे में मामा के भोजन के लिए गई। गुलजार दादी थी, एक संतरी दादी थी, शील दादी थी और संदेशी दादी, ये 4 दादियां थी जो बाबा की बड़ी क्लोज संदेशियां थी। और मैं अभी कुछ 1-2 साल ही हुए होंगे सेंटर में रहते हुए। गुलजार दादी चले गए, मुझे बताया नहीं कि किस लिए जा रहे हैं, क्योंकि मुझे मामा से बहुत प्यार था। मामा ही मुझे सेंटर पर रहने की अनुमति दिलाकर गई थी, तो मुझे नहीं बताया। मामा दादी चले गए। अचानक कोई बात हुई होगी, क्योंकि मैं अकेली ही थी, मैं किससे करूंगी। तो मैं मन से बड़ी उदास बैठी थी। और शक्ति नगर में उस समय कमला नगर बिल्डिंग थी, हर सोमवार को विशेष माताओं की धारणा की क्लास होती थी। तो गुलजार दादी नहीं है तो नेचुरली है, जो निमित्त पीछे है वही क्लास कराएगा। और मेरी स्वयं की मनोस्थिति ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल पीछे बैठी हूं और मन में सोच रही हूं, बाबा मैं क्या क्लास कराऊंगी जब मेरी अपनी स्थिति ठीक नहीं। मैं कुछ उदास बैठी थी। और हमारा सिस्टम था उस समय का, क्योंकि ये प्रथम सेंटर था माउंट आबू के बाद, बहुत सी संदेशियां ट्रांस में जाने वाली बहनें और कुछ भाई भी थे। और जब हम योग का प्रोग्राम रखते थे तो स्टेज पर संदेशी ही योग कराने के लिए बैठती थी। और संदेशी को जब बाबा के पास किसी संदेश लाने के लिए या संदेश देने के लिए निमित्त बहन के द्वारा आज्ञा मिलती थी, तब ही वो ट्रांस में जाती थी। अपनी मर्जी से कभी ट्रांस में नहीं जाती थी, बहुत नियमित थी।
योग चल रहा था। धारणा की क्लास में लगभग 100-125 माताएं थी, बैठी हुई थी। मैं बिल्कुल पीछे उदास होके बैठी थी, चुपचाप होके। योग चल रहा था। अचानक संदेशी के तन में ममा की पदरा मनी हुई। साकार बाबा के होते भी सूक्ष्म वतनवासी ममा बाबा का आना चलता था। और जब ममा की पदरा मनी हुई तो ममा का बैठना ऐसे होता था। तो जब ऐसे करके बैठी तो सब अलर्ट हो गए कि ममा आ गई। और मेरी तरफ देखिए, दीदी ने जरूर कोई मैसेज दिया होगा। मैंने तो कोई मैसेज नहीं दिया था, और ऐसा कभी हुआ नहीं कि निमित बहन ने कोई आज्ञा दी नहीं और अचानक संदेशी ट्रांस में चली जाए। लेकिन वो अचानक ट्रांस में गई और मामा का आना हुआ। मामा ने आते किसी को दृष्टि नहीं दी, कुछ नहीं किया, ऐसे करके देखा और देख के जैसे किसी को बुला रहे हैं। एक बहन उठी, मामा ने गर्दन से इशारा किया, नहीं, वो बैठ गई। फिर दूसरी उठी, क्योंकि पता नहीं अब मैं ऐसे देख रही हूं, अब पता नहीं मैं किसको देख रही हूं। लगभग 4 उठे, चारों को ही मामा ने ऐसे किया। मैं भी थोड़ा सा लगा कि मैं भी पीछे हूं, मैं थोड़ा सा ऐसे हुई तो मामा ने ऐसे किया। क्योंकि जरा निमित टीचर का भान था कि मैं उठूं और मामा कह दे नहीं, तो मुझे तो इंसल्ट लगेगी। नई नई टीचर अभी बनी हूं। तो मैं थोड़ा सा उठी, थोड़ा और ऊपर किया, मामा ने फिर ऐसे किया। मुझे लगा ये मुझे ही बुला रहे हैं। फिर मैं थोड़ा जरा हिम्मत रखी तो मामा ने ऐसे। तो मैं उठ करके मामा के पास गई। ऐसे टेबल था, मैंने ऐसे रखा हाथ। मामा ने मेरे हाथ को सहलाते हुए ऐसे दृष्टि देके कहा, आज मुझे बाबा ने आपके लिए भेजा है। तो मेरे आंखों में थोड़ा जल आ गया। मैं केवल देखती रही, कुछ नहीं बोली, खाली इतना ही कहा, आज बाबा ने मुझे आपके लिए भेजा है। तो मैं चुप रही, बस इतना दृष्टि देखी, चली गई। आज तक मुझे याद नहीं आया कि बात क्या थी। ऐसे जैसे मेरी बात लेकर चली गई। और मुझे बात कई बार मैं अभी तक याद करती, था क्या, हुआ क्या था, कुछ नहीं याद आया। तो मैं आपको कहना क्या चाहती हूं कि अगर हमारा एक बाबा से इतना प्यार का देही स्थिति का संबंध है, तो प्यारे बाबा को हमारे हृदय की हर बात पहुंचती है। मैंने संदेशी को नहीं कही, मैंने जगदीश भ्राता जी को नहीं कही, क्योंकि वो लिखने करने में व्यस्त रहते थे। मैंने किसी माता बहनों से बात नहीं की, लेकिन मेरे मन की बात आलमाइटी के पास पहुंची। और आलमाइटी ने खास वतन से मामा को भेजा, और ये कहकर कि कहना स्पेशल बाबा ने तेरे लिए मुझे भेजा है। क्या हम कहेंगे बाबा अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखता है? जिसने हमको अडॉप्ट किया, अपना बनाया, वो कदम कदम पर अपने बच्चों का ध्यान रखता है। हम कभी ये ना समझें कोई हमें पूछता नहीं है, कोई हमारी बात सुनता नहीं है, कोई हमें न्याय देता नहीं है। दाता कहते हैं, मेरे बच्चे होकर ये शब्द कहना बाप का निरादर है। हम बाबा के हैं, बाबा हमारा है। सच्चे दिल से अगर बाबा को हमने अपना बनाया है, तो बाबा अपने बच्चों के मन की बात भी सुनता है, समझता है और राहत देता है। ओम शांति, ओम शांति। अब 2 मिनट बाबा को याद कर।
दिलाराम बाबा मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा।